राशिद शमशेर बात्रा। मैं एक प्रोफेशनल नेटवर्कर हूँ। मैं खुद को लकी फील करता हूँ, इसलिए मैं स्मार्ट वैल्यू में हूँ और उससे भी ज़्यादा खुद को प्राउड फील करता हूँ, इसलिए मैं स्मार्ट वैल्यू के बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो टीम है मिस्टर विकास गोस्वामी उनका टीम में हूँ। क्योंकि मैं एक पूरी फैमिली में प्लान करता था, क्योंकि मेरा जो गार्जियन था, मेरा पापा, उन्होंने पर महीना 6,000 रुपये कमाता था और टोटल मेरा फैमिली में कुल मिला के 6 आदमी रहता था, खुद मेंबर। तो देखा जाए जो एक इंसान जो पर महीना 6,000 रुपये कमाता है, इससे अच्छा एक ऑटो ड्राइवर, एक रिक्शा जो चलाता है, उन्होंने इससे ज़्यादा इनकम करता है, इससे ज़्यादा कमाता है। तो ऐसा एक फैमिली बैकग्राउंड से मैं बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे बचपन से एक ही समझ था, मेरा जो बैकग्राउंड है वो चेंज करना है। मेरा बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है, वो एक कॉन्सेप्ट मेरा बचपन से मेरा माइंड में था। तो मुझे हालात में मेरा बैकग्राउंड चेंज करना था। और सबसे अच्छा बात है, बोलता है ना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेरा नहीं होता है, क्योंकि वो मौका मुझे मिल गया था 3.5 साल पहले। क्योंकि इसीलिए मैं मेरा जो अचीवमेंट है, मेरा जो लाइफस्टाइल है, ये चेंज जो हुआ है, ये जो बिगेस्ट चेंजेस, ये सिर्फ स्मार्ट वैल्यू के लिए हुआ है। और सिर्फ स्मार्ट वैल्यू के अंदर नहीं, स्मार्ट वैल्यू में जो सीनियर रहता है, बोलता है ना, एक इंसान ऊपर जाता है, कोई ना कोई उसको ऊपर लेके जाता है। इसीलिए ऐसे ही एक गुरु, एक जो उसका जो शिष्य होता है, उसको ऊपर ले जाता है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो सक्सेसफुल हो गया लेकिन उससे कोई गुरु नहीं है। अब जितना भी इंसान को देख लीजिए, वो सक्सेसफुल हुआ है, उसका कोई ना कोई गुरु था। हम लोग देखे तो अर्जुन को, जो महाभारत में जो सबसे बड़ा धनुर्धर था, लेकिन उसका भी एक गुरु था, द्रोणाचार्य। तो ऐसे ही हम लोग का भी जो चेंजेस, स्मार्ट वैल्यू में जो इतना चेंजेस आए, वो चेंजेस के लिए भी एक बहुत कोई गुरु है। जैसे मिस्टर विकास घोष सर है, मिस्टर बाबाई नायक सर है, मिस्टर विश्वजीत हालदार सर है, मिस्टर विकी दास सर है, सागरिका मैम है। तो बहुत सारा ऐसे सीनियर है जो हम लोग का जो चेंजेस, इस चेंजेस में उन लोग का बहुत हाथ है और हम लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ऑल टाइम जो ऑल टाइम कुछ नॉलेज पाए, ऑल टाइम कुछ सीखने मिले। तो मुझे सबसे अच्छा इसलिए लगता है, सब भगवान को मैं इसलिए ऑल टाइम प्रे करता हूँ, हाँ, मुझे स्मार्ट वैल्यू जैसा एक प्लेटफॉर्म मिल गया। नहीं तो आज स्मार्ट वैल्यू मुझे नहीं मिलता तो मैं क्या करता, क्योंकि मैं अभी भी मेरा जो फ्रेंड सर्कल है उनको देखता हूँ, जो मेरा नेबर्स फ्रेंड है, जो मेरा प्रतिवेशी, जो सीनियर कोई दादा लोग था, तो उन लोग को देखता हूँ, वो लोग अभी भी फॉर्म फिलअप कर रहा है। किससे फॉर्म फिलअप कर रहा है? कोई सरकारी जॉब मिल जाए, कोई प्राइवेट जॉब मिल जाए, इंटरव्यू दे रहा है, कोई काम लग जाए। उन लोग का जो मोटिव है, उन लोग का मोटिव कितना है, 5,000, 10,000, 15,000 मिल जाएगा, काफी है, मैं मेरा जो फैमिली का जरूरत है वो पूरा कर पाऊंगा। लेकिन मेरा क्या कंसेप्ट था, मेरा बचपन में एक ही कंसेप्ट था, सिर्फ जरूरत चीज नहीं, मुझे मेरा शौक पूरा करना है, मुझे मेरा फैमिली का बैकग्राउंड चेंज करना है, मुझे मेरा फैमिली को बड़ा जगह लेके जाना है। मैं एक सीनियर से एक बात सुना था, वहां पे वो सीनियर बोला था, आग लगा दो सीने में जब तक लाख ना आ जाए मायने में। तो मुझे सबसे ये बात बहुत अच्छा लगा, जे सच में मुझे तब तक काम करना है जब तक मैं मेरा जो बैंक बैलेंस है वो सिक्योर ना कर सकूं। और आज मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, जो मेरा प्लेटफॉर्म मिल गया, मैं अभी इतना बड़ा पैसे में हूँ, मुझे बहुत सारा एक्सीडेंट मिल गया, फॉरेन घूम के आया, सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि देखिए, पहला बात है, आज मैं जॉब सेक्टर में होता तो अभी देखा लॉकडाउन चल रहा है इंडिया में, पूरा वर्ल्ड बंद हो रहा है, और इसमें बहुत सारा नुकसान हो रहा है हर इंडस्ट्री में। ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे नुकसान नहीं हो रहा है, हर इंडस्ट्री में नुकसान हो रहा है। जहाँ पे नुकसान हो रहा है वहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वो इंडस्ट्री, उसका जो कर्मचारी है, एम्प्लॉयज है, उसको हटा दे रहा है। देखा जाए कुल मिला के पूरा इंडिया में 12 करोड़ आदमी का जॉब चला जाएगा एक लॉकडाउन के बाद, क्योंकि एक इंडस्ट्री, उसका जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट में नहीं जाके घाटा में जा रहा है, लॉस हो रहा है, और वो लोग उसका एम्प्लॉय को हटा रहा है।
तो आज मैं कोई ना कोई जॉब सेक्टर में होता तो मुझे क्या होता, मुझे भी कोई ना कोई जॉब सेक्टर में काम होता और वो लोग मुझे हटा भी सकता है। तो मैं खुद को इसलिए प्राउड फील करता हूँ, मैं स्मार्ट वैल्यू ऐसा प्लेटफॉर्म में हूँ जहाँ पे जितना भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, जितना कुछ हो जाए, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकलेगा। तो यहाँ से मुझे सिक्योरिटी मिलता है, यहाँ से मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलता है। तो एक बात है, सिर्फ पैसा का बात नहीं है। एक इंसान जॉब करने जाएगा तो उसको पैसा देने के बाद उसको कम मिलता है। उसके पास टैलेंट रहना चाहिए, उसके पास डिग्री होना चाहिए, उसके पास नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। इतना कुछ होने के बाद जाकर उसको जॉब मिलता है, उसके बाद भी उसको पैसा देना पड़ता है, लाख लाख रुपया उसको डोनेशन देना पड़ता है, उसके बाद उसको कम मिलता है। और स्मार्ट वैल्यू ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, अजूबा प्लेटफॉर्म है, बोलता है ना गॉड गिफ्ट का प्लेटफॉर्म है। क्यों नहीं, यहाँ पे जो लोग काम करता है उन लोग का बैकग्राउंड क्या है वो इंडस्ट्री नहीं देखता है, क्योंकि इंडस्ट्री एक इंसान को जीरो से हीरो बनाता है। जैसे बोलते हैं ना, पार्क में पद्म फूल खिलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि पार्क मतलब क्या, कचरा, जहां पे इंसान कभी पाँव नहीं देता है, लेकिन वहां पे जब पद्म फूल खिलता है वही इंसान उसको पाने के लिए वहां पे उतर जाता है। ऐसे स्मार्ट वैल्यू भी ऐसे एक प्लेटफॉर्म है जहां पे एक इंसान को जीरो लेके हीरो बना देता है, जहां पे एक इंसान बात करने का कोई स्टाइल नहीं था, कोई ड्रेस कोड मेंटेन नहीं होता, जहां पे उसको एक टाइम खाना नहीं मिलता था, वो इंसान लोग को आज सक्सेसफुल बना रहा है। वो इंसान को आज इतना पावरफुल बना रहा है जिसको देख के बहुत कोई इंसान बोलता है जो ऐसे मैं इस दादा की तरह बनाऊंगा, इस दीदी की तरह बनाऊंगा। तो देखिए इंडस्ट्री का कितना बड़ा सोच है, जैसे पैसा देके नहीं, स्किल बढ़ा रहा है। एक स्किल जो होता है, जहां पे इंसान को बाहर से पढ़ाई करना होता है, यहाँ पे एक इंसान काम करते हुए स्किल आ जाता है। जहां पे नॉलेज रखता है जॉब करने के लिए, वहां पे एक क्या इंडस्ट्री क्या बोल रहा है, आप काम कर जा, नॉलेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जहां पे एक इंसान को पैसा देना होता है काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंडस्ट्री क्या कर रहा है, एक इंसान का बैकग्राउंड रेडी कर रहा है। तो बहुत अंतर है। एक स्मार्ट वैल्यू में जो इंसान रहता है उसका माइंड, और एक इंसान जो जॉब कर उसका माइंड बहुत अलग है। जो इंसान अभी जॉब कर रहा है वो उसका भी सोच क्या है, जो घर में पैसा नहीं है, अनाज कैसे खरीदूं। हाँ, अभी लॉकडाउन में 2 महीना 3 महीना लॉकडाउन हो जाएगा तो कैसे चलेगा। जितना सेविंग्स है उतना सेविंग्स यहाँ पे लगा दे तो उसके बाद सेविंग खत्म हो जाएगा, और उतना सेविंग्स करने के लिए और भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और एक इंसान जो नेटवर्क मार्केटिंग करता है, जो स्मार्ट वैल्यू कर रहा है, उसका क्या सोच है, उसका सोच है जो इस टाइम में लॉकडाउन चल रहा है, इस टाइम में खुद को इतना आगे लेके जाऊंगा, इतना नॉलेज ले लूंगा, जब काम स्टार्ट हो जाएगा जितना जितना कमाया इतना टाइम पे उससे कई गुना ज्यादा कमा लूंगा इस नॉलेज लेके। क्योंकि देखिए दोनों का कितना माइंड डिफाइंड है, कितना अलग है। एक इंसान सोच रहा है कैसे चलेगा दिन, एक इंसान सोच रहा है कितना ज्यादा कमा लूंगा, कितना ज्यादा अभी नॉलेज ले सकता हूं। तो अलग बहुत है, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू एक एसोसिएट को, स्मार्ट वैल्यू उनका हर एसोसिएट को इतना ज्यादा केयर करता है। क्योंकि जो लोग स्मार्ट वैल्यू कर एक बार माइंड में आ जाते हैं, स्मार्ट वैल्यू जो लोग का अंदर एक बार स्मार्ट वैल्यू घुस जाता है वो कभी स्मार्ट वैल्यू को छोड़ के नहीं जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा फैसिलिटी मिलता है, इतना ज्यादा स्मार्ट वैल्यू केयर करता है, इतना ज्यादा कुछ देता है, हर कोई इंसान जानता है इससे बेस्ट कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। ना कोई जॉब सेक्टर होगा,
ना कोई और नेटवर्क मार्केटिंग है स्मार्ट वैल्यू से अच्छा। तो हमको देखना है जे अभी जो लोग स्मार्ट वैल्यू कर रहा है, जो लोग अभी घर में बैठा है, और जो लोग स्मार्ट वैल्यू नहीं कर रहा है, जो लोग घर में बैठा है, वो लोग क्या कर रहा है? पबजी खेल रहा है, टिकटॉक बना रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है दोस्त के साथ, कोई गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग कर रहा है, फोन में बात कर रहा है, लैप खा के टाइम वेस्ट कर रहा है। और जो लोग एसोसिएट है, जो स्मार्ट वैल्यू में अभी घर में बैठा है, वो लोग क्या कर रहा है? ऑल टाइम वीडियो देख रहा है, नोट डाउन कर रहा है, नॉलेज ले रहा है। ऐसे ही एक इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए उसे टाइम का वैल्यू देना होता है। एक इंसान को सक्सेसफुल टाइम का वैल्यू देना होता है। जो लोग अभी स्मार्ट वैल्यू में है, उनको भी सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, आपके लिए आपका टाइम अभी सबसे अच्छा है, क्योंकि आपका पास नॉलेज जितना है उससे कई गुना नॉलेज ज्यादा ले सकते हैं। और जो लोग स्मार्ट वैल्यू नहीं करते हैं, उन लोग को एक बात बोलूंगा, आप लोग स्मार्ट वैल्यू का ट्रेनिंग देखिए, आप लोग स्मार्ट वैल्यू के साथ नॉलेज ले लीजिए, गारंटी है एक लॉकडाउन के बाद आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अब जो जॉब सेक्टर काम करता है, वो लोग क्या होता है? टाइम ट्रेडिंग में काम करता है, और नेटवर्क मार्केटिंग करता है, टाइम कंपाउंडिंग में काम करता है। और हर सक्सेसफुल इंसान क्या बोलता है? जो आपको सक्सेस होने के लिए आपको टाइम ट्रेडिंग होना चाहिए, सिर्फ टाइम कंपाउंडिंग होना चाहिए। तो आपको टाइम कंपाउंडिंग तो आप कर लीजिए, जो कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग जाएगा, आप टाइम कंपाउंडिंग हो जाएगा। तो सिर्फ क्यों एक बात बोला, स्मार्ट वैल्यू बेस्ट है, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू के साथ एपीएल जैसे ब्रांड है जो एशिया का सबसे बेस्ट एजुकेशन अवार्ड मिला है, जिसके बाद हेल्थ का जो है सबसे अच्छा हेल्थ का अवार्ड मिला है WHO से। तो देखिए, जहां पे एक इंडस्ट्री एक इंसान को एजुकेशन, हेल्थ, इनकम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फॉरेनिटी, नेशनलिटी, उसके साथ साथ सबसे ज्यादा जो होता है सेल्फ रिस्पेक्ट दे रहा है। सबसे अच्छा जो होता है एक इंसान का लिए रिस्पेक्ट, सम्मान जो होता है वो मिल रहा है यहाँ पे। जहाँ पे एक इंसान को बाहर का मार्केट में कोई पत्ता नहीं देता है, वहां यहाँ पे आके वो इंसान को सबको रिस्पेक्ट देना है। तो ये सबसे बहुत बड़ा चीज है। तो हम लोग को ये समझना होगा, जो स्मार्ट वैल्यू ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म एक एसोसिएट को उसका माँ की तरह पालता है। जैसे बचपन में जब उसका बच्चा को उसका माँ पालता है ना, ऑल टाइम केयर करता है, वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कैसे चल रहा है, तुझे तबीयत कैसे खराब हो रहा है, ठीक कैसे होगा। जब तबीयत खराब हो जाता है तब उसको सेवा करना, सब कुछ उसका मम्मी करता है। वो कभी सोचता नहीं है जो ये इंसान बड़ा होके मुझे देखेगा क्या नहीं, ये इंसान बड़ा होके मेरा क्या कितना क्या करेगा, कभी सोचता नहीं है। ऐसे ही स्मार्ट वैल्यू एक एसोसिएट को ऐसे ही बड़ा कर रहा है, उसको नॉलेज दे रहा है, उसको ट्रेनिंग दे रहा है, उसका माइंड फ्रेश कर रहा है, माइंड कंट्रोल कैसे करना है वो सिखा रहा है। इतना कुछ स्मार्ट वैल्यू से मिलता है जो एक इंसान बोल के कभी खत्म नहीं कर पाता। इतना कुछ मिलता है स्मार्ट वैल्यू से। बोलता है ना, जैसे एक ऋषि बोलता है जो भगवान के बारे में क्या बोलूं, भगवान के बारे में क्या बोलूं, ऐसे ही एक स्मार्ट वैल्यू का बंदा स्मार्ट वैल्यू के लिए क्या क्या बोल सकता है, क्योंकि उसका लाइफ में जो कुछ हो रहा है ये सब स्मार्ट वैल्यू के लिए हो रहा है। और उसके बाद स्मार्ट वैल्यू क्या होता है? एक मंदिर है, स्मार्ट वैल्यू का एक मंदिर है, और उसके अंदर जो भगवान है वो सबको सिंगल लीडर है, और उनके बारे में जितना बोलूंगा उतना कम है, बोल के कभी खत्म नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, जो स्मार्ट वैल्यू इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो लोग काम कर रहे हैं उन लोग सिर्फ माइंड को थोड़ा ज्यादा पावरफुल करिए, थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि अभी इंसान जो ऑल ओवर इंडिया में है उनका माइंड आपका माइंड से भी छोटा है, उसका माइंडसेट आपसे ही बहुत छोटा है।
इस दुनिया में सिर्फ 5% इंसान सक्सेसफुल है, तो आपको कंपटीशन करना है 5% से, और 95% ऐसे ही फेलियर है। तो आप कंपटीशन इसके साथ कभी नहीं कीजिए जो 5% के अंदर है। आपको कंपटीशन उसके साथ लेना है जो 5% के अंदर है। आपको टारगेट लेना है बड़े के साथ जो आपसे बहुत बड़ा है, जिसका नॉलेज आपसे बहुत ज्यादा है। कंपटीशन उसके साथ कीजिएगा तो आप भी ऊपर जा पाइएगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। बेस्ट फ्रेंड के साथ कंपटीशन में कोई फायदा नहीं है। खेलना है तो बड़ा टीम के साथ खेलो, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलो, बांग्लादेश के साथ खेलो, कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही इस टाइम में नॉलेज बढ़ाइए, स्किल बढ़ाइए। सबसे अच्छा है आप कैसे काम कीजिएगा लॉकडाउन के बाद, उसका डिसीजन अभी बैठ के लीजिए। क्या करना है लॉकडाउन के बाद, उसका डिसीजन आप अभी लीजिए। और जो इंसान अभी कोई ना कोई जॉब सेक्टर में है और मेरा वीडियो देख रहे हैं, उन लोग के बाद एक बात बोलूंगा, देखिए 12 करोड़ इंसान का काम चला गया, आप खुशी हो रहे हैं, हाँ शायद आपका काम नहीं गया, लेकिन आपका जो काम का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री प्रॉफिट देखता है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, और इंडस्ट्री आपको पैसा देगा, और आपको पैसा बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन आपका जो इनकम जितना है उसे कम सकता है, लेकिन बढ़ेगा नहीं, कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अभी इंडस्ट्री में बहुत घाटे में चल रहा है। ऐसे ही आपको एक बात बोलूंगा, अभी आप ये सोचिए जो इंडस्ट्री में है, स्मार्ट वैल्यू में है, उसका भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको स्मार्ट वैल्यू इस लॉकडाउन के टाइम में भी जिसका अचीवमेंट हो गया उसको बोनस मिल गया, जिसका वीकली पेमेंट हो गया था उसको पेमेंट मिल जा रहा है। ऑनलाइन में अभी भी काम चल रहा है, बंद नहीं है। तो आपको अभी सोचना है इस लॉकडाउन के बाद आपका फ्यूचर क्या है, आप क्या करेंगे। आपको अभी ये सोच लेना चाहिए जो आप जो काम कर रहे हैं वो तो बंद हो सकता है, लेकिन स्मार्ट वैल्यू का बंद नहीं होगा, स्मार्ट वैल्यू का भी बंद नहीं होगा। स्मार्ट वैल्यू इंसान का सेकंड चॉइस नहीं होता है, स्मार्ट वैल्यू इंसान का फर्स्ट चॉइस होता है। आदर्श नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, कोई लोग और जगह काम कर रहा है, इस इंडस्ट्री काम करके पैसे इनकम कर रहा है, लेकिन स्मार्ट वैल्यू में जो काम कर रहा है वो उनको बेस्ट ऑप्शन मानता है, स्मार्ट वैल्यू छड़ा और कोई काम नहीं करता है। तो अब सोचिए एक इंसान सिर्फ स्मार्ट वैल्यू में काम करके उसका खुद का लाइफस्टाइल चेंज कर रहा है, खुद का बैकग्राउंड चेंज कर रहा है, फैमिली को सपोर्ट दे रहा है, मतलब उसका कितना कमा इनकम होता है आप वो सोच सकते हैं। और एक बात बोलूंगा, आप लोग अभी नहीं सोचोगे ये बात तो जिंदगी में कभी ऊपर नहीं जाओगे, जहां पे हो वहीं पे रह जाओगे। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है और बहुत दिन चलेगा। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, खुद के बारे में सोचिए और खुद का फैमिली के बारे में सोचिए, देश के बारे में सोचिए, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री में काम होता है, ये इंडस्ट्री का काम है देश को आगे लेके जाना है, देश का एजुकेशन सिस्टम चेंज करना है, देश का हर इंसान का करियर चेंज करना है, करियर को ऊपर लेके जाना है, और उसका फैमिली का और उसका फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है। तो आप भी इस देश का नागरिक है और आप उसका इस देश के बारे में क्या सोचते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका माइंड कैसे चेंज होगा। तो बेस्ट ऑफ लक, घर में रहिए, सुस्त रहिए और फैमिली को स्वस्थ रखिए। ओके बाय।